साहुनम वंदितु सब सिद्धे धुवमचल मनोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथाधिराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। एक एक बात कुंदकुंदाचार्य देव के हृदय की गहराई से निकली है। ये वे आचार्य देव हैं जिन्हें मंगलम भगवान वीरो और मंगलम गौतमो गणी के बाद याद किया जाता है। पूरी जैन परंपरा में, पूरी दिगंबर परंपरा में दूसरे कोई ऐसे आचार्य नहीं है। बोलो, भगवान महावीर स्वामी और इंद्रभूति गौतम के बाद यदि किसी आचार्य को पूरी जैन परंपरा में याद किया जा रहा है, स्मरण किया जा रहा है, तो वे एकमात्र कुंदकुंदाचार्य देव हैं। कौन किसे याद करता है भाई साहब? 2000 वर्षों में अनगिनती वीतरागी संत हुए हैं, लेकिन फिर भी ये कुंदकुंदाचार्य देव की एक अलग ही महिमा है। क्यों? क्योंकि कुंदकुंदाचार्य देव ने वो बताया है जो किसी और ने नहीं बतलाया। ये उस गहराई में जाकर के बात करते हैं जिस गहराई में जाकर के कोई बात नहीं करता। ये उस तत्व को दिखाते हैं जिस तत्व को कोई नहीं दिखाता। सबने सब तरह की चर्चाएं की, लेकिन मुझसे मेरा परिचय यदि किसी ने कराया है तो वे कुंदकुंदाचार्य देव हैं। क्यों नहीं पसंद आएंगे भाई साहब? जो मुझे मेरी बात बतला रहे हो, जो मुझे मेरी महिमा बतला रहे हो, अरे जिनके द्वारा मेरे गीत गाए गए हों, हमें तो वे ही पसंद आएंगे। जगत का भी ऐसा ही स्वरूप होता है। पहली गाथा में सिद्धों को वंदन किया था, दूसरी गाथा में समय की चर्चा करते हुए स्व समय और पर समय को बताया था। जो आत्मा में स्थित होते हैं, रत्नत्रय में स्थित हैं, वे स्व समय हैं, और जो पुद्गल के प्रदेशों में रहते हैं वे पर समय हैं। और तीसरी गाथा में समय की सुंदरता को बतला दिया और ये कह दिया कि यदि समय की चर्चा में, इस एकत्व में कोई दूसरी बात खड़ी करेंगे तो आप ये मान करके चलिए विसंवाद पैदा हो जाएगा। और वो विसंवाद पैदा करने वाली चर्चाएं अनादिकाल से हम करते आ रहे हैं। इसे इस चौथी गाथा में बताया गया है। काम भोग बंधन की कथा को अनादिकाल से जाना है, परिचय में प्राप्त किया है और अनुभव किया है। मूल गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सुध परिचिदानुभूदा, बोलिए भाई सभी लोग, सुध परिचिदानुभूदा सवा सभी काम भोग बंध कहा एया तस्सुवलंभो नवऋण सुलहो विहतस नवऋण सुलहो विहतस
सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा। उपलब्धि केवल सुलभ ना। इजी नहीं है भाई साहब, इन बातों को जानना, इन बातों को पढ़ना, इन बातों को समझ लेना, ये सब आसान नहीं है, सबके भाग्य में नहीं होता, हर कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता है। और क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि वो अनादिकाल से विषय भोगों में ही मस्त है। धर्म के नाम पर भी जो करता है वह सब गुणस्थानों की चर्चा करता है, प्रथमानुयोग की चर्चा करता है, चरणानुयोग की चर्चा करता है, करणानुयोग की चर्चा करता है, द्रव्यानुयोग की बातें भी करे तो उसमें भी 6 द्रव्य और 7 तत्व के नाम और परिभाषाएं आदि सीख लेता है। लेकिन यह सब जानकर अपने में अपनापन करना, यही मैं हूँ जीव तत्व, इसका भाव भाषण नहीं करता। यही बातें कुछ यहाँ आज बतलाने वाले हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 17 पर। कल तक हमने पुण्योदय से काल क्रमानुसार प्राप्त मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी विषय भोगों में फंसे रहने की चर्चा की थी, और आज भी कुछ इसी तरह की बातें बताएंगे। ये पूरा पेज आज हमारे को पढ़ना है। यद्यपि बातें अमृत चंद्राचार्य देव की टीका में पहले आ चुकी हैं, कुछ रिपीट भी होंगी, रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ वाचन करेंगे, और जहाँ समझने की बातें हैं वहाँ समझेंगे। 17 नंबर पेज पर, क्या पेज नंबर 17 क्या बता रहे हैं? खतरा कौन सा? कि धर्म के नाम पर भी कर्म बंध की ही चर्चा करता है। लो, ये खतरा है भाई साहब। क्या खतरा है? धर्म के नाम पर कर्म की चर्चा कर रहा है, धर्म में कर्म की चर्चा कर रहा है, और कर्म में धर्म समझ रहा है। कर्म कर रहा है और समझ रहा है धर्म कर रहा हूं। हमने क्या किया? कर्म करते करते अपने आप को धर्म समझ लिया कि ओ बहुत धर्म हो गया, बहुत धर्म हो गया भाई साहब। ये समझा रहे हैं धर्म के नाम पर भी क्या किया। अब देखिए, धर्म के नाम पर जो लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, धर्म के नाम पर जो लोग कवि सम्मेलन करा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करा रहे हैं, राग रंग के कार्यक्रम करा रहे हैं, नाच गान में और धर्म के नाम पर भी फिल्मी गानों पर ही नाच रहे हैं। अब उनको तो छोड़ दो, तो कहाँ कितने दूर रह गए कि नहीं साहब, थोड़ा सा नज़दीक आओ। तो धर्म के नाम पर मंदिर आ गए, पूजन कर ली भाई साहब, उपवास कर लिए, तो कह रहे हैं ये भी नहीं, इनसे भी कुछ और ऊपर बढ़ो। मैंने वहाँ भी धर्म नहीं है। कोई भी रट लेता है, कोई भी बोल लेता है, अरे पूजन बोलना और अर्घ चढ़ाने का नाम ही तो धर्म नहीं है। पूजन बोलने और अर्घ चढ़ाने का नाम ही यदि धर्म हो तो हमने तो पुजारी रखा हुआ है, 2-5 हज़ार रुपये महीना देते हैं, और वो सामग्री भी धोता है, मंत्र भी बोलता है और चढ़ाता भी है। या किसी पंडित जी को बुला लेते हैं मंत्र बोलने के लिए, पूजा बोलने वाले दूसरे हैं, मंत्र बोलने वाले दूसरे हैं, और चढ़ाते रहते हैं सामग्री। तो कितना धर्म हो जाएगा। कल मैंने मायाचार के संदर्भ में चर्चा की थी ना आप लोगों से। क्या धर्म के नाम पर भी तो ये मायाचारी ही है, और क्या है? हम बोल क्या रहे हैं? पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में चला गया। ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है। आपको कमजोरी लग रही है? आपको तो मजा आ रहा है। तो मायाचारी नहीं है क्या है? बतलाओ। हम बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। निजंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें ऋजुता का लेश नहीं। चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, ये सब धर्म के नाम पर होने वाली मायाचारी है। ये सब धर्म के नाम पर होने वाले क्रियाकलाप हैं। बोले नहीं साहब, हम तो स्वाध्याय करते हैं। अब तो धर्म कर रहे हैं कि नहीं, स्वाध्याय कर रहे हैं। बोले कह रहे हैं स्वाध्याय के नाम पर भी तूने क्या किया? स्वाध्याय के नाम पर भी हमने इन कर्मकांड की चर्चाओं को ही पढ़ा है।
हमने इन कर्म की चर्चाओं को पढ़ा है, कितनी कर्म प्रकृतियों का बंधन किस किस के होता है। अरे अरे इससे ऐसा कर्म का बंधन होगा, अरे अरे इससे ऐसा कर्म का बंधन होगा। इस बंधन की चर्चाओं में ही तो लगे रहे हैं। पुण्य का फल देखो कैसा आता है भाई साहब। अरे जब पाप कर्म का फल मिलता है तो अच्छे अच्छों के पैर में कांटे लग जाते हैं। जब पाप कर्म का उदय आता है तो अच्छे अच्छों को नानी सपने याद आ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। अच्छे अच्छों की हालत बिगड़ जाती है जब पाप कर्म का उदय आता है। तो समय नहीं लगता है भाई साहब, समय बदल जाने में क्या। जब पाप कर्म का उदय आएगा पता भी नहीं लगेगा, अच्छी खासी जिंदगी ये सब खत्म हो जाएगी जब पाप कर्म का उदय आएगा। तो भैया क्या कर रहे हो आप? धर्म। अरे भाई साहब ये सच्ची धर्म की बातें समझ रहा हूँ मैं, पाप कर्म का उदय आएगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। बोले सुनो ये तो बंधन की बातें थी, ये सारी बातें तो बंधन की बातें थी भाई साहब। यहां आकर के भी फिर अटक गया क्या? फिर यहां आकर के अटक गया, फिर यहां आकर के उलझ गया, धर्म के नाम पर भी यहां आकर के अटक गया। अटकने के स्थान बहुत हैं जगह जगह पर। ये कह रहे हैं धर्म के नाम पर भी कर्म बंध की ही चर्चा करता है, पर और रागादि से भिन्न निज भगवान आत्मा का विचार ही नहीं करता है। ओह बोलो क्या कह रहे हैं ये? पर से भिन्न और रागादि पर्यायों से भिन्न अपने आत्मा का तो विचार ही नहीं करता है। हम आत्मा का विचार कहाँ कर रहे हैं? आत्मा का विचार करने की फुर्सत किसको है? कर्म से बंधने की बात तो बहुत दूर, कर्म ने तो आत्मा को आज तक छुआ भी नहीं है। बोलो ये बात आज तक इसके कान में ही नहीं पड़ी है। सुनी है क्या भाई साहब ये बात कभी साथ में? कितनी गहरी बात है ये है? क्या करें, समझ में ही नहीं आ रहा है हमारे को। हमने ये बातें नहीं सुनी। आत्मा कर्म से बंधा नहीं है तो क्या मैं संसारी नहीं हूं? मेरी संसार दशा नहीं है क्या? मैं मनुष्य नहीं हूं? मैं पुजारी नहीं हूं? मैं श्रोता नहीं हूं? मैं वक्ता नहीं हूं? ये सब नहीं हूं क्या मैं? ये भरा पूरा परिवार दिखाई दे रहा है मेरा। कह रहे हैं भाई साहब बहुत गलत फहमी में हो, ये कुछ भी नहीं है क्या? आत्मा कर्म से बंधा ही नहीं है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो यार पंडित जी आप यार, आत्मा कर्म से बंधा नहीं है तो फिर संसार दशा कैसे होगी? आत्मा कर्म से बंधा नहीं है फिर नरक निगोद का क्या होगा? आत्मा कर्म से बंधता है इसी वजह से तो नरक में चला जाता है, बंधता है इसी तरह से तो सिद्ध वहाँ चला जाता है देवगति में। भाई बंधन की वजह से ही तो है ना ये चतुर्गति की स्थितियाँ। ये कह रहे हैं भाई बंधन के काल में भी एक अबंध तत्व बैठा हुआ है। बंधन के काल में भी यदि द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो आत्मा अबंध स्वभावी बैठा हुआ है। ये बात कुछ अजब गजब की है जो कुंदकुंदाचार्य देव कहना चाह रहे हैं। ये आचार्य कुंद स्वामी हमें ये कहना चाह रहे हैं आत्मा में बंधन नहीं है। काने पढ़ना दुर्लभ है भैया, कान में ये बात पड़ जाए ये महाभाग्य से होता है। कान में ही बात नहीं पड़ रही है कि नहीं साहब सुनी तो है, हमने सुनी तो है। अरे प्रसंगवश सुन ली है। कोई व्यक्ति ले आया पकड़ करके जिन मंदिर में, चलो आज तो प्रवचन सुनने के लिए, और आकर के बैठ गए और सुन ली हमने। तो सुनना थोड़ी ना कहते हैं। बैठे तो यहाँ थे और मन कहीं और था क्या? बैठे तो यहाँ थे और उपयोग कहीं और दौड़ रहा था। बैठे तो थे लेकिन रुचि पूर्वक नहीं सुन रहे थे क्या? ऐसे सुनने को सुनना नहीं कहते। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 225 नंबर पेज पर लिखा ऐसी बात कि ये जीव कभी प्रसंगानुसार सुन भी लेता है क्या, लेकिन ऐसे सुनता है जैसे किसी और की बातें कर रहे हो, ऐसे सुनता है। आत्मा की चर्चा को ऐसे समझता है जैसे किसी और की बातें चल रही हो। ये अपनी बात है क्या? मास्टर साहब नाम लिया आपका, हाँ हाँ साहब बोलो, और हमने कहा आत्मा, हाँ आत्मा की बात चल रही है। आप समझना जरा, हमारा अपनापन इस नाम और शरीर के साथ में कितना है और हमारा अपनापन इस शरीर के भीतर बैठे हुए असली आत्म तत्व के साथ में है या नहीं? बोलो क्या साहब, यही हूं ना मैं, ये शरीर वाला ही क्या?
बैठे तो यही है ना हम, मन तो दौड़ रहा है। माला के संदर्भ में कबीरदास जी की वे पंक्तियां हैं ना, अत्यंत प्रसिद्ध पंक्तियां। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनवा फिरे बाजार में, ये तो सुमिरन नाई। प्रभु का सुमिरन कर रहा हूँ, प्रभु का स्मरण कर रहा हूँ, प्रभु का जाप कर रहा हूँ, प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ। अरे ध्यान में तो प्रभु नहीं है, ध्यान में तो बाजार आ रहा है, ध्यान में तो दुकान आ रही है, ध्यान में तो पैसा आ रहा है, ध्यान में तो संकट आ रहे हैं, समस्याएं आ रही है, परेशानी आ रही है, ध्यान में तो पैसा पैसा लगा हुआ है तेरे। फिर तू कैसा कहता है कि मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ? क्या प्रसंग अनुसार जान लिया, आ गए मंदिर में, उपयोग में ये आ गई बातें करने लग गए भाई साहब। अब ये कह रहे हैं भैया माला चेतन से कहती है मुझे क्यों फिराता है, अपने मन को क्यों नहीं फिराता है? अरे मन को यदि फिराएगा तो तुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। क्या इसलिए मन फिराने वाली बात है। शास्त्रानुसार जान लेता है, प्रसंगानुसार जान लेता है, जिनागम की बातों को पढ़ भी लेता है, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में न मिलाना और अपना अंश भी पर में न मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धा नहीं करता। खतरनाक बातें हैं। सुन लिया साहब, सुन लिया? हाँ सुन रहा हूँ मैं। अरे सुनना उसे कहते हैं कि जिसको सुनने के बाद में ये भव रोग उतर जावे। सुनने तणे रस निबंध शिथिल थाये, जानने तणे हृदय ज्ञानी कला जनाए। सुनने मात्र से, जिसको सुनने मात्र से ये कर्म के बंधन ढीले पड़ जाते हो। आपको मालूम है मोर की आवाज़ सुनने मात्र से सर्प की पकड़ ढीली पड़ जाती है। चंदन के वृक्षों के ऊपर सर्प लिपटे रहते हैं। यहाँ तो चंदन है नहीं, दुर्लभ है ना चंदन के वृक्ष यहाँ मिलना। क्या मैसूर साइड में है, तो जहाँ चंदन के वृक्ष होते हैं वहाँ सांप अजगर आदि बहुत होते हैं। उनके अंदर में उष्णता बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है, और शीतलता प्राप्त करने के लिए वे चंदन के वृक्षों से लिपट जाते हैं वे सांप। और यदि चंदन के वृक्ष से लिपटे हुए उस सांप को कोई व्यक्ति हाथ से खींचकर उतारना चाहे, डंडा मार के उतारना चाहे, तो टूट जाएंगे, लेकिन पकड़ ढीली नहीं होगी उनकी। क्या लेकिन उसका जन्मजात विरोधी है मयूर, मोर। मोर सांप को खा जाता है, मांसाहारी है मोर। मोर की आवाज सुनने मात्र से, कान में पड़ने मात्र से उस सांप की पकड़ ढीली पड़ जाती है। वो चंदन के वृक्ष पे लिपटे हुए थे, आवाज सुनने मात्र से वे जमीन पे धड़ाधड़ पड़ने लगते हैं। 150 सांप लपटे हुए हों उस पेड़ के ऊपर, और मोर की आवाज सुनी और धड़ 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 पकड़ ढीली हो गई, नीचे पड़ने लगे और भागने लगे इधर उधर। ऐसा होता है। इसी तरह से ये समय सार स्वरूप शुद्ध आत्मा की बात सुनने मात्र से ये जो कर्म आत्मा के साथ में बंधे हुए हैं, उन कर्मों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। ये कह रहे हैं यहाँ सुनने मात्र से। हमने सुनी कहाँ है? सुनने वाले लोगों की तो बातें जरा शास्त्रों में पढ़ो आप। जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, भजनों की पंक्तियां हैं। मंगलाचरण में बोलते हैं अपन उसमें, श्रोता रहे सावधान तया श्रणवंतु। क्या सुनिए के शब्द कभी, श्रोता रहे सावधान तया श्रणवंतु। सब सावधान होकर के सुनो। सुनने की बात करते हैं बार बार में, सुनने से भला होने की बात करते हैं। सुनो सुनो भैया सुनो, यहाँ भी सुनने की बात कर रहे हैं। कभी सुनी ही नहीं है भैया हमने ये बातें। अरे यार आप कैसी कैसी बातें बताते हो, ये बातें तो हमने कभी सुनी ही नहीं है, ये बातें तो हमारे कर्णेंद्री का विषय कभी बनी ही नहीं है। ओह अरे भाई तुम्हारे यदि कर्णेंद्री का विषय नहीं बनी है तो इसमें जिनवाणी का क्या दोष है? ये बातें तो 2000 साल से शास्त्रों में पड़ी थी, प्रवचन सभाओं में भी चलती थी। तुम क्यों नहीं जाते थे सुनने के लिए? आप यदि सुनने के लिए नहीं जाएंगे तो आपको ये बातें सुनने को कैसे मिलेगी?
ये कह रहे हैं निज भगवान आत्मा का विचार ही नहीं करता, आत्मा का विचार नहीं करता। कर्म के बंधने की बात तो बहुत दूर, कर्म ने तो आत्मा को आज तक छुआ भी नहीं है। ओहो, कर्म ने तो छुआ भी नहीं है आज तक आत्मा को। यह बात आज तक इसके कान में ही नहीं पड़ी है, और पड़ी भी हो तो इसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है, विचार ही नहीं किया है। ये क्या बात कह रहे हो, कर्म से बंधा नहीं हूँ, कर्म से बंधा नहीं हूँ। बात बहुत अटपटी सी लग रही है भाई साहब। क्या बोलो सुनील जी, सर्राफ साहब, ये बातें हमने सुनी ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि और सुन नहीं सुन रहे हैं, सुनते हुए भी ये कह रहे हैं तद्रूप परिणमन नहीं हो रहा है। क्या सुनने मात्र से कर्मों की पकड़ ढीली हो जानी चाहिए, सुनने से आनंद आना चाहिए। आज तक जो बंधन की चर्चाएं सुनने में तकलीफ हो रही थी, ये कह रहे हैं मुक्त आत्मा की चर्चा सुनने पर प्रसन्नता की अनुभूति होनी चाहिए। वो प्रसन्नता की अनुभूति कहाँ हो रही है? लग ही नहीं रहा है हमारे को। मैं सिद्ध समान हूँ, मैं शुद्ध हूँ, कर्म मुझ में नहीं, मुझ में कर्मों का बंधन नहीं, कर्मों ने आज तक मुझे कभी बांधा नहीं, मैं कभी बंधा नहीं। अच्छा, कैसे बंधेगा? एक बार गंभीरता से सोचो। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 27 नंबर पेज पर, कुछ 25 नंबर पेज पर इस प्रकार की चर्चाएं की है। 27 नंबर पेज पर चर्चा आई है इस तरह की, 25 पर भी आई है कि भाई ये आत्मा तो अमूर्तिक है और कर्म पुद्गल है। तो ये अमूर्तिक आत्मा ये पुद्गल कर्मों से कैसे बंधेगा? बोलो। आत्मा अस्पर्शी है, कर्मों में स्पर्श है। आत्मा कैसा है? क्या आत्मा टच करता है क्या किसी को? स्वरूप समझने की चेष्टा करना एक बार। बहुत सारे हमारे साधर भी नए लोग बैठे हैं जो पहली बार आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ एक बार गंभीरता से विचार कीजिए कि कभी आत्मा किसी वस्तु को छूता है क्या? छू सकता है क्या? जब वो दिखाई भी नहीं देता है, जब वो टच नहीं किया जा सकता है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नाम का गुण नहीं है, तो कोई उसे ऐसे पकड़ लेवे, ऐसे पकड़ लिया, ये कैसे पकड़ेगा बताओ? हम किसी ऐसी वस्तु को छू सकते हैं जिसमें स्पर्श नाम का गुण हो। अब मुझ में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है। आपको पता है हमारे वीतरागी संतों में एक जिनसेन नाम के आचार्य हुए हैं। जिनसेन आचार्य, उन्होंने जन्म से कपड़े नहीं पहने कभी, लाइफ टाइम कपड़े नहीं पहने कभी, बचपन से ही कपड़े नहीं पहने कभी। क्या 5, 7, 8 साल के थे क्या? घर के बाहर गांव में नंगे ही घूमते थे क्या? और उनको उनके दोस्तों के साथ में खेल खेलते हुए देखा। 8-1 साल की उम्र होगी, 8-9 साल की उम्र, और मुनिराजों का संग उधर से जा रहा था। और उन्हें देख करके उनके माता पिता से कहा कि ये बालक तो बहुत होनहार, कोई पूर्व के संस्कार लेकर के आया है, हम इसे अपने संग में साथ में ही ले जाना चाहते हैं। और दीक्षा दे दी और साथ में ही रख लिया। ऐसा क्या देखा था भाई साहब उसमें? क्या उस बालक में ऐसा क्या देखा था कि बालक में यह देखा था क्या कि उसके जो दोस्त थे, साथी और 8-10 साल की उम्र वाले बच्चे, उनसे कह रहा था कि मुझे छूकर बताओ क्या? और दौड़ रहा था, और दौड़ते दौड़ते किसी एक बच्चे का हाथ लग गया उसके कंधे पर और कहा कि सुनो, मैं छू लिया मैंने। तो उसने कहा कि मुझे कहाँ छुआ है, ये तो कंधे को छुआ है क्या? किसी ने उनका हाथ छू लिया क्या? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे कहाँ छुआ, ये तो हाथ को छुआ है क्या? किसी ने उनके सर को छुआ तो तुरंत कहा कि मुझे कहाँ छुआ, तुम तो ये सर को छू रहे हो, मुझे छू करके बताओ। ऐसी बातें खड़े खड़े मुनि संघ ने देखी और उन्हें लेकर के चले गए उनके माता पिता के आज्ञा लेकर के, बात कह करके
और दीक्षा ले ली उन्होंने। ये क्या संस्कार हैं भाई साहब, ये कैसी बातें हैं कि अरे कोई मुझे छूता नहीं है। आप किसे छूने की बात कर रहे हो? मैं तो वो आत्म तत्व हूँ, मैं तो वो अस्पर्शी तत्व हूँ जिसे शरीर भी नहीं छूता। शरीर ने छुआ क्या? हाँ यही तो बात है, ये ज्ञान था भाई साहब, पूर्व का ज्ञान और संस्कार दिख रहा था। क्या पूर्व का ज्ञान दिख रहा था, पूर्व के संस्कार दिखाई दे रहे थे, और ये सारी बातें देख करके दीक्षा दे दी उनको। और फिर ज्ञान तो कराना ही था उनको, पढ़ाया भी। संघ में उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं, आचार्य परमेष्ठी होते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, अध्ययन मनन कराते हैं, अभ्यास कराते हैं, वो अभ्यास वगैरह भी। लेकिन दृष्टि पता लग गई ना, दृष्टि कैसी है, उस दृष्टि की यहाँ बात कह रहे हैं। शरीर को नहीं छुआ साहब, शरीर ने आत्मा को नहीं छुआ। मैं कभी कभी तर्क देता हूँ, ऐसा सबकी सुनी हुई बात है कि शरीर ने यदि आत्मा को या आत्मा ने शरीर को छुआ होता तो निकलते समय रेड होकर के निकलता। क्या? क्योंकि अंदर तो सब खून हड्डी मांस है, अंदर आत्मा है, और शरीर के अंदर रहता हुआ आत्मा, खून हड्डी मांस उनके बीच में रहता हुआ, तो उससे लथपथ हो गया कि नहीं? फिर निकलता तो रेड होकर के निकलता, लेकिन रेड तो दिखता नहीं है, निकल जाता है तो पता भी नहीं लगता है। इससे पता लगता है कि आत्मा तो अस्पर्शी है। अरे शरीर ने तो छुआ ही नहीं है, ये तो ये कह रहे हैं कर्म ने भी नहीं छुआ है आत्मा को आज तक। ये बात आपके कान में नहीं पड़ी है, ये बात हमारे कान में नहीं पड़ी है, और पड़ी भी हो तो इस और ध्यान ही नहीं। हाँ ठीक है, हाँ बंदा नहीं हूँ, हाँ बंदा नहीं हूँ, हाँ कोई बात नहीं, क्या परवाह नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी तकलीफ तो है ना। हाँ बंधन तो नहीं है लेकिन परेशान तो हूँ ना। अरे परेशानी बंधन की वजह से है, तुझे कोई परेशानी नहीं है। उस स्वरूप को देख भाई, उसका विचार ही नहीं किया। एक तो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा के बारे में स्वयं कुछ जानता नहीं है, खुद में तो अकल है नहीं। क्या? एक तो स्वयं जानता नहीं है, और दूसरे जो ज्ञानी धर्मात्मा जन भगवान आत्मा के स्वरूप को भली भांति जानते हैं, क्या भली भांति जान रहे हैं, उनकी सेवा नहीं करता, उनका समागम नहीं करता। हालत देखो हमारी कैसी है, हमारे हालात देखना। हम क्या करते हैं? ज्ञानियों की संगति में मज़ा थोड़ी ना आता है। ज्ञानियों की संगति में मज़ा नहीं आता, गप्पे लड़ाने वालों की संगति में मज़ा आता है। हमें मंदिर आने वालों की संगति में मज़ा नहीं आता, हमें स्वाध्याय करने वालों की संगति में मज़ा नहीं आता, हमें तो घूमने फिरने वालों की संगति में मज़ा आता है। आप सोचिए प्रवचन चले तो कितने लोग, और यदि मौज मस्ती का प्रोग्राम बनाए कहीं बाहर का, मौज मस्ती का मतलब तीर्थ वंदना का समझ लो, क्या तो फिर आप नाम ही लिखते रहो, नहीं अब तो बस में जगह नहीं है, अब तो ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ऐसी हालत होती है। एक नहीं दो बस करनी पड़ेगी, इतने लोग हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। फिर कहते हैं हम पर्सनल गाड़ी से आ जाएं, हम सीधे पहुंच जाएं। क्या बस में नहीं सही, वहाँ तो पहुंच सकते हैं डायरेक्ट। अभी इसको उन चीज़ों में मज़ा आता है। तो हम कहें भैया आत्मा परमात्मा की चर्चा, हाँ वो आत्मा की चर्चा तो वही है जी, वही तो बातें हैं, और क्या है, वही पहले वाली बातें। आत्मा तो आत्मा ही है, आत्मा को तो ऐसे समझ रहा है जैसे किसी पराई की बातें कर रहा हो। उनका समागम नहीं करता, और कदाचित यदि समागम कर लेता है तो उनसे कुछ सीखने समझने की कोशिश नहीं करता, और यदि आगे होकर भी वे कुछ सुनाएं, कोई विद्वान ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष समझाएं, तो ये उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देता, ध्यान ही नहीं दे रहा है कि गुरु क्या कह रहे हैं। इसलिए अनंत काल से संसार में भटक रहा है। पता है क्या होता है? फ्लो में निकल जाती है। वैसा भी आत्मा की चर्चाएं तो सही कहूँ, दिल पर हाथ रख करके सोचना, जब प्रथमानुयोग पढ़ते हैं ना, तो प्रथमानुयोग पढ़ते पढ़ते उसमें कई जगह पर बीच बीच में ऐसी लाइनें आती है जो वीतरागता की पोषक होती है। तो कहानी में तो मज़ा आता है, लेकिन जब ये असली मूल बात आ जाती है, कई लोग तो वो पेज ही छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, और कई लोग पढ़ते हैं तो यार फटाफट पढ़ लो यार, थोड़ा सा आगे आने तो दो, कहानी मज़ा तो आया आगे, फिर कुछ आगे हुआ क्या, फिर महाराज के साथ में क्या हुआ, फिर वो कहाँ चले गए, ऐसे टाल देता है उसको। फ्लो में निकल जाती है वो सारी बातें कि बता रहे हैं यहाँ पर, माने हमने इस तरह से सुनी है ये सारी बातें, चर्चा में आ गई, सुनने में आ गई,
नीरसता से अरुचि पूर्वक उन सब बातों को सुन लिया और आगे बढ़ गए। कितने सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया है। ध्यान नहीं देता है, इसलिए अनंत काल से संसार में भटक रहा है। चरणानुयोग की चर्चाओं में ऐसा नहीं है कि बीच बीच में भेद विज्ञान की बातें नहीं आएगी। ऐसा नहीं है प्रथमानुयोग में बीच बीच में भेद विज्ञान की बातें नहीं आएगी। आएगी भाई साहब, वहां जरूर आएगी। क्या निखिल टोंगिया जी साहब सिडनी से हैं, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं चर्चाएं तो आएगी बीच बीच में, लेकिन इन चर्चाओं के आने पर भी ध्यान नहीं दिया, मूल मुद्दे की बात को नहीं पकड़ पाया, इधर उधर की बातों में ही उलझ करके रह गया, तो अनंत काल से संसार में ही भटक रहा है। यहाँ आचार्य देव ज्ञानियों के सत्समागम की प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि भाई तू ज्ञानियों की सेवा कर। कह रहे साहब जरूर, आप क्या बात कर रहे हो? क्या जरूर खूब सेवा करूंगा। क्या आप कहो जो व्यवस्था कर दूं इनके लिए, क्या खूब सेवा करने के लिए तैयार हूं, पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूं, हाथ पांव दबाने के लिए तैयार हूं। आप कहो तो उनके घर चले जाता हूं, वो कहेंगे तो सब्जी लाना, तो सब्जी ले आऊंगा बाजार से। अरे इसे सेवा नहीं कहते भाई, उनकी बात पर ध्यान दे कि वो क्या कह रहे हैं। बात पे ध्यान नहीं देता है। तुझे पता नहीं है कि भगवान आत्मा को नहीं पहचानने से तेरी कैसी दुर्दशा हो रही है। हमें पता ही नहीं है हमारी दुर्दशा के पीछे कारण क्या है। दुर्दशा के पीछे कारण क्या है? हमारी ये जो दशा इस तरह की बिगड़ी है, ये दशा क्यों बिगड़ रही है? आखिर ये कर्म का उदय क्यों आ रहा है? आखिर ऐसी परिस्थिति मेरे साथ में क्यों बन रही है? इसका विचार करने के लिए कह रहे हैं। आखिर मुझे ये तकलीफ क्यों हो रही है? आखिर इस तकलीफ का कारण क्या है? आखिर इस पीड़ा का कारण क्या है? आखिर इस परेशानी का कारण क्या है? ये जो तकलीफ है, इस तकलीफ का मूल कारण क्या है कि ये बच्चे कहना नहीं मानते कि किस गलतफहमी में हो? राजेंद्र भावेल जी साहब, कौन सी गलतफहमी में है कि बच्चे कहना नहीं मानते इसलिए दुखी हूं? ये समझा रहे हैं यहाँ पर, और क्या समझाएं बोलो? आत्मा को नहीं पहचानने से दुर्दशा है भाई। ये कह रहा है टांग टूट गई इसलिए दुर्दशा हो गई मेरी। ये कह रहा है डॉक्टर ने कैंसर बतला दिया इसलिए दुर्दशा हो गई मेरी। मैं क्या करूं? मेरी हालत इसलिए ख़राब हो गई कि उन्होंने मेरा पैसा इतना दबा लिया, इसलिए मेरी हालत ख़राब हो रही है। मेरी दुर्दशा का कारण ये है वो मेरी ज़मीन हड़प करके बैठ गए, इसलिए मेरी दुर्दशा हो रही है। अरे नहीं भाई, ये दुर्दशा का कारण नहीं है, ये दुख का कारण नहीं है। एकमात्र अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, यही दुर्दशा का कारण है। इस भगवान आत्मा को न पहचानने से ही दुर्दशा हो रही है। और उस दुर्दशा का कैसा चित्र खींचा है जरा आगामी पंक्तियों में देखिए। हमने पढ़ भी लिया था पहले भी, और ये गायक भाव प्रबोधनी में थोड़ा सा स्पष्टीकरण करते हुए पुनः लिख रहे हैं। देखिए, अज्ञानी की दुर्दशा का चित्र खींचते हुए टीका में यह कहा गया है कि यह लोक संसार रूपी चक्की के पाटों के बीच अनाज के दानों के समान पिस रहा है। क्यों पिस रहे हो भाई साहब आप? क्या करूं यार, न छोड़ा जाता है न अपनाया जाता है, क्या करूं? ऐसी हालत है, छोड़ा भी नहीं जाता है कि साहब छोड़ दो ना, कि अब क्या करूं, अब ये तो अब नहीं, अब ठीक है, अब जैसे हैं वैसे ही हैं, कोई बात नहीं। तकलीफ भी पा रहा है, बच्चे पलट करके सामने जवाब दे रहे हैं, पीड़ा भी होती है अंदर में, और फिर कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब बेटा तो अपना ही है, राजा बेटा ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब जो कर लिया सो कर लिया, अब ठीक है तो अपना ही ना, है तो अपना ही ना। ये दुर्दशा बतला रहे हैं यहाँ, ये चित्र खींचा है यहाँ, पिस रहा है चक्की के पाटों में, चक्की के पाटों के बीच में। जरा सुनना क्या बातें हैं। दुनिया में आज तक कोई व्यक्ति चक्की के पाटों के बीच में सुरक्षित नहीं रहा है, पिसे बिना नहीं रहा है। क्या संसार की वजह से दुखी नहीं है आईएल जैन साहब, अपने स्वरूप को न पहचानने की वजह से दुखी है। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। क्या जिस स्वरूप को समझे बिना अनंत दुख पाए हैं, वो स्वरूप यहाँ श्री गुरु समझाने की भावना भा रहे हैं। चक्की में कोई चीज़ डाल दी हमने, दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास जी की लाइनें हैं, बहुत गजब की लाइनें हैं। मास्टर साहब तो पढ़ाते थे,
क्या? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। सुनिए लाइनें। चलती चक्की को देख करके क्या कबीरदास जी रोने लगे, देख देख करके। भाई साहब कौन साबुत बचा है भाई साहब इस चक्की के बीच में, कौन साबुत बचा है? जो आ गया वो फिस गया, जो आ गया वो फिस गया, जो आ गया वो फिस गया। और हम भी तो फिस रहे हैं यहाँ दिन रात। एक तरफ पिताजी हैं और दूसरी तरफ बेटा है। क्या दादा कभी कभी ऐसी बातें सुनाते थे कि हमारी किस्मत में तो पिटना ही पिटना लिखा है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर जी बहुत पीटते थे। क्या? मास्टर जी बहुत पीटते थे स्कूल में जब पढ़ते थे तब। लेकिन हमने सोचा अब बड़े होकर के मास्टर जी बनेंगे, क्या तो बच्चों को पीटेंगे। अब हम बड़े होकर के मास्टर जी बन गए तो जमाना इतना बदल गया है कि अब मास्टर जी नहीं पीटते, अब तो बच्चे मास्टर जी को पीटते हैं। बाप हम क्या करें, हमारी किस्मत में तो ऐसा ही दिखाई देता है। ये कह रहे हैं यहाँ भैया तकलीफ ही तकलीफ है, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने कोई। लेकिन अमृत चंद्राचार्य के पास में आकर के कोई व्यक्ति यदि बात कहे कि भैया बहुत तकलीफ है, बहुत पीड़ा है, तो अमृत चंद्राचार्य देव यह बात कहते हैं कि सुन, तूने ध्यान नहीं दिया यहाँ जरा। क्या? इसमें ध्यान नहीं दिया। यदि तू ध्यान देगा तो एक उपाय है चक्की के बीच में चले जाने पर भी। जब चक्की चलती है तो चलती हुई चक्की में देखा होगा आपने, हाथ से पीसने वाली चक्की की बात कर रहे हैं। दो पाटे होते हैं, घरों में पीसा करते थे पहले। नए बच्चे लोग तो जानते ही नहीं होंगे, सात्विक का तो पता ही नहीं होगा उस चक्की का। है सात्विक? वो कौन सी चक्की है? घर में जब आटा पिसता था क्या, तो बोले उसमें ऊपर से बीच में कील होती है ना, और वहाँ ऊपर उसकी डाला जाता था उसके अंदर गेहूँ, और पिसता रहता था। तो बोले दो पाटों के बीच में साबुत बचाने कोई। अमृत चंद्राचार्य कहते हैं अरे बुद्धिमान व्यक्ति, थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र करके देख जरा, उसमें भी वही सुरक्षित है जो व्यक्ति पाटों के बीच में नहीं जाकर के कीली के साथ में रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कमाल हंसाए, और कीली के संग जो रहे उसको कौन पिसाए। क्या? कौन समर्थ है जो कीली के साथ में है? अरे चलते हुए चक्र के साथ में रहेगा तो पिसेगा। क्या? और जो ध्रुव मौजूद है उस ध्रुव के पास में रहेगा उसका अवलंबन लेकर के, तो फिर कोई पीसने में समर्थ नहीं है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो उस दाने को पीस करके दिखाए जिस दाने ने उस कीली का सहारा ले लिया है। बताओ, संसार दशा में, अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व दशा में हम इस चलती चक्की को तो देख रहे हैं। चलती चक्की माने जन्म मरण। क्या? चलती चक्की माने क्या है? ये जन्म मरण, संसार, दुनियादारी, विषय कषाई के परिणाम, भोगों के परिणाम, अनीति, अन्याय, बेईमानी, उठापटक संसार की, इसमें तो पिस रहे हैं भैया, रोज पिस रहे हैं। अरे भाई साहब कौन बचेगा? व्यापार करेगा तो बेचारा बच सकता है क्या धोखाधड़ी से, बेईमानी से, लूट मार से? अभी तो होते ही हैं भाई साहब, ये कुछ भी करो साहब, ये सारी झंझटें तो आती ही है। तो ये कह रहे हैं कि तुम जरा इन सब बातों को छोड़कर इस चलती चक्की की अवस्थाओं को, माने जन्म मरण और उत्पाद व्यय रूप अवस्थाओं को छोड़कर एक बार अंदर में जो कीली के स्थान पर ऐसा ध्रुव द्रव्य तत्व बैठा हुआ है उसका अवलंबन लीजिए भाई साहब। क्या? उसका अवलंबन लीजिए, उस ध्रुव का अवलंबन। यदि आप उस ध्रुव का अवलंबन लेंगे तो फिर आप इस जन्म मरण और उत्पाद व्यय के फेर से बच जाएंगे। आपको पीड़ा कष्ट का अनुभव नहीं होगा। चक्की देखी हो तो पता लगे, हमने तो चलाई भी है बचपन में, आपने भी चलाई होगी कई लोगों ने। क्या? मैं चलाऊंगा ऐसा जिद करते थे। क्या? नहीं मैं चलाऊंगा। क्या? क्यों भैया? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, अज्ञानी की दुर्दशा का चित्रण है भाई साहब, ज्ञानियों की नहीं। अज्ञानी की दुर्दशा का चित्र खींचते हुए क्या टीका में कहा गया है
कि ये लोग संसार रूपी चक्की के पाटों के बीच अनाज के दानों के समान पिस रहा है। मोह रूपी भूत इसे पशुओं की भांति जोत रहा है। कर ली थी चर्चा अपन ने, इस मोह भूत की खूब चर्चा कर ली थी। कहने का अभिप्राय यही है कि मोह हावी है भाई साहब दिलो दिमाग पर, मोह ही हावी हो रहा है। तृष्णा रूपी रोग से यह जल रहा है। कौन? ये दुर्दशा का चित्रण कर रहे हैं, जल रहा है। विषय भोग की मृग तृष्णा में फंसकर मृग की भांति भटक रहा है। क्या बताएं? आश्चर्य तो यह है कि पंचेंद्रिय विषयों में उलझा हुआ फंसा हुआ यह अज्ञानी लोक परस्पर आचार्यत्व भी करता है। यह आश्चर्य की बात है भाई साहब। खुद फंसा है, खुद के ठिकाने है ही नहीं क्या, और बचाने के लिए दौड़ रहा है क्या? खुद मरे जा रहा है और दूसरे को बचाने के लिए कह रहा है, अरे मैं बचा लूंगा तुझे, अरे मैं बैठा हूं ना, तू क्या चिंता कर रहा है? कि तू क्या बैठा है, तेरे को खुद का ठिकाना है क्या? क्या दल बल देवी देवता और माता पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार, कि नहीं वो बचा लेंगे, देव लोग बचा लेंगे। मैं देवता की शरण ले ली, मैंने उन देवियों की शरण ले ली, वो बचा लेगी। कि जरा उनसे जाकर के पूछो कि जिनका नाम अमर है वो खुद अमर है क्या? आप जिनकी शरण में आए हो वो खुद अशरण है। आप जिनकी शरण में जा रहे हो वो खुद दुनिया में शरण खोजते फिर रहे हैं। ये कह रहे हैं परस्पर में आचार्यत्व करता है, दूसरे को सिखाने में लगा है। ये कह रहे हैं खुद सीख भैया, ये जैन धर्म का मार्ग सिखाने का मार्ग नहीं है, ये जैन धर्म का मार्ग सीखने का मार्ग है। ये जैन धर्म की चर्चाएं समझाने की नहीं है, ये समझने की है, ये समझने का मार्ग है भाई साहब। लेकिन समस्या यही है, सुनना नहीं सुनाना चाहे यही समय का फेर है, और आज देश में श्रोता दुर्लभ वक्ताओं का ढेर है। सब सुनाना चाहते हैं, अरे मैंने भी सुना दी 2 बातें उनको भी, वो भी क्या याद रखेंगे? सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। कई जगह तो ऐसे होते हैं सभाओं में, कई गांवों में ऐसे लोग होते हैं पंडित पछाड़, क्या श्रोता, पंडित पछाड़ श्रोता, उनको समझना नहीं होता है। दुनिया में कोई भी पंडित जी कहीं से भी आ जाएं क्या, और उन्हें तो वही प्रश्न है 2-4 जो दिमाग में सेट है, बस वही प्रश्न सामने धर देते हैं और फिर प्रवचन के बाद में बाहर निकलते हुए मूंछों पर ताव देते हुए कहते हैं मैंने भी देखो क्या प्रश्न किया, हिला के रख दिया पंडित जी को। क्या वो भी हिल गए? कि नहीं, वो तो हिल गए थे। फिर उन्होंने जब प्रश्न का जवाब दिया था, वो जवाब आपके समझ में आया कि नहीं? अरे जवाब का क्या करना है अपने को जवाब से मतलब नहीं है। अपने को तो ये दिखाना था कि आई एम समथिंग, क्या मुझे तो ये दिखाना था। ऐसा बहुत होता था, अपन ने तो देखा है, यहाँ भी देखा है। यहाँ ये कह रहे हैं भाई साहब आश्चर्य होता है, परस्पर में आचार्यत्व करता है, स्वयं सीखता है, सिखाता है, बेईमानी करना सिखाता है, व्यापार करना सिखाता है, झूठ बोलना सिखाता है, छल कपट करना सिखाता है, धोखा देना सिखाता है, मायाचारी करना सिखाता है, मिलावट करना सिखाता है। क्या ईमानदारी की दाग जमाने के लिए भी मिलावट करना सिखाता है भाई साहब। क्या अज्ञानी लोग परस्पर में आचार्यत्व करते हैं। आचार्यत्व को नीचे यहाँ समझा दिया दादा ने। क्या हाल है आचार्यत्व का? लोग विषय कषाय की चतुराई एक दूसरे को बताते हैं। मैंने तो ऐसा किया था, क्या चतुराई सिखाते हैं और चतुराई सीखता है, और धर्म के नाम पर भी सीखता है। धर्म के नाम पर क्या सीख रहा है? और यार ये बिस्किट कैसे बनाया आपने? क्या बाजार का तो खाते नहीं है ना, तो शुद्ध सात्विक। ये नान खटाई कैसे बनाई है? क्या तो बताओ ना, इसके अंदर क्या 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 लिया है, कितना, इसका वो रेसिपी लिख करके भेजना। क्या वो बताना, हम भी बनाएंगे, हम भी ये करेंगे। अरे भाई ये कह रहे हैं यहाँ पर ये चतुराई की बातें सीखता है, सिखाता है, दूसरों को बताता है, दूसरों को समझाता है। ये ऐसे बनाओ मजा आएगा, ऐसा करो मजा आएगा। पैसा कैसे कमाना, उसे कैसे भोगना, क्या आदि बातें जगत को बताते हैं। उन्हीं कार्यों को करने की प्रेरणा भी देते हैं। अरे यार ये प्रवचन के अंदर कुछ नहीं रखा है। क्या प्रवचन?
कुछ कार्यक्रम ऐसा कराओ कि थोड़ी पब्लिक इकट्ठी हो। अभी क्या प्रवचन रख देते हो आप, थोड़ा कुछ कार्यक्रम ऐसा रखो कि भीड़ इकट्ठी हो, पब्लिक आए, और फिर क्या पैसा बरसने लगे। ज्ञान बरस रहा है उसकी परवाह नहीं है, पैसा बरसना चाहिए क्या। और या तो पैसा बरसे या फिर ऐसा नाच गान और धूमधाम हो कि पसीना बरसे। खूब पसीने से लथपथ हो जाता है, पीड़ित होता रहता है और कहता है खूब मजा आया, खूब मजा आया, मजा खूब आया वैसा। हाँ मजा बहुत, मजा बहुत। अरे तेरे को मजा मजा कह रहा है, तू दुखी दिखाई दे रहा है और तू कह रहा है मजा बहुत आया है। इसमें मजा है, यही मजा है। ये ब्रह्म जनित आनंद है जिसे आनंद मान रहा है। भैया इस गाथा के माध्यम से जो बातें कही गई है वे ऐसी बातें कही गई है कि सुनो ज्ञानियों की संगति करो, सुनो भेद विज्ञानी जीवों की संगति करो, सुनो ऐसे लोगों के साथ में उठो बैठो जिन्हें आत्मा पसंद आता हो। संगति ऐसे लोगों के साथ में होनी चाहिए भाई साहब, बहुत दुर्लभ है ये संगति मिलना भी। आप जरा सोचिए, ये घंटे 2 घंटे के लिए जिन मंदिर में आकर के बैठ जाते हैं तो ये साधर्मी थोड़े से दिखाई दे लेते हैं और उनसे भी क्या संगति है, बगल में बैठे मात्र हैं। उतरने के बाद 2-5 मिनट चर्चा कर लो तो बात अलग है, और फिर बाद में किन की संगतियों में बैठते हो। गाली गलौज करने वाले, अनीति अन्याय अभक्ष्य का सेवन करने वाले, ग्रहित मिथ्यात्वादी का सेवन करने वाले, उन लोगों के बीच में ही उठते बैठते हैं। ये कह रहे हैं भैया कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं बदलना है, तुम तो संगति बदल दो बस, और कुछ नहीं करना है। एक ही काम करना है, आप इन दोस्तों की जो पापी लोग हैं उनकी संगति छोड़कर जो स्वाध्याय और धर्म चर्चा में मग्न रहने वाले हैं उनकी संगति करा दो बस। फिर देखो आप अपने आप हो जाएगा सारा काम। मुझे वो संगति का प्रभाव वाली कहानियां जो बचपन में आपने पढ़ी हैं वो सब सुनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो अमृत चंद्राचार्य के शब्द आत्मख्याति और ज्ञायक भाव प्रबोधनी के माध्यम से जो बीच में पंक्तियां आ गई थी कि भैया उनका समागम सुलभ नहीं है क्या। ये बादल जो है ना ये बरस रहे हैं, बरसने वाले हैं क्या। ये बरसे तो नहा लेना, ये बादल जाने वाले हैं क्या, ऐसा है। पता नहीं कब तक रहेगा समागम। 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, विद्वानों का समागम है, गांव-गांव में विद्वान आए हुए हैं। भैया जब आए हुए हैं तो उनकी संगति कर लेना, समागम कर लेना। ये समय चला जाएगा, ये दोबारा नहीं आएगा, ये मौका नहीं आएगा फिर दोबारा। अब सुन ले फिर कौन सुनाए दुर्लभ ये जिनवाणी। जिनवाणी की जो दुर्लभता की बातें है उसमें भी एकत्व विभक्त आत्मा की बातें वो अत्यंत दुर्लभ है भाई साहब क्या। विनय सिंघई जी साहब बिल्कुल ऐसी दशा है, बिजली की चमक में सुई पिरोने जैसी दशा है क्या। अंधेरी रात है क्या, अमावस्या की रात्रि है, घर में लाइट नहीं है और सुई पिरोना है और कुछ दिख नहीं रहा है, धागा कैसे डालें। और बाहर बिजलियां कड़क रही हैं तो बिजलियां कड़कते हुए में चमकती बिजली के बीच में इतने से में तुम काम कर लो तो कर लो। ये बिजली चमकी और ये धागा पिरो लिया, ऐसा काम करना है भाई साहब। इतना कठिन है। आज मरे और कल तीसरा दिन है, कौन किसको याद कर रहा है, कौन किसको पूछ रहा है, किसको किसकी परवाह है भाई साहब। इकट्ठे कर लो, सारे धरे रह जाते हैं यहाँ के यहीं, कोई भी नहीं पूछता है कितने कमाए साहब आपने क्या। 5-5 लाख रुपया महीना दे रही हैं कंपनियां आपको, फिर भी क्या हुआ है, कितना क्या होगा बतलाओ। चले जाएंगे छोड़ करके, और क्या होगा। हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, सबको एक न एक दिन जाना है भाई साहब। ये यहाँ जो बात कह रहे हैं कि कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं कि भैया तुमने एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा नहीं सुनी थी। दुर्लभता की बातें तो बहुत हो गई, बहुत दुर्लभ था विद्वानों का समागम है ना। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने, अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताच, यत् सारभूत तदुपासनीयम। सारभूत की उपासना करो। निष्कर्ष बता दो पंडित जी आप तो, कि निष्कर्ष बतला रहे हैं आपको। सारभूत बात यही है, अपने आत्मा को जानो, इसी में सार है, बाकी सब असार है। पढ़ लो कितने भी शास्त्र, पढ़ लो कर लो कितनी भी चर्चाएं, सारे दुनिया भर की चर्चाएं करते रहो, कराते रहो,
टीवी के चैनल घुमाते रहो बैठे बैठे, कुछ होने वाला नहीं है। गाड़ियाँ लेकर के दौड़ते रहो, आज यहाँ और आज वहाँ, क्या कभी ये खा लो और कभी वो खा लो, थालियों के अंदर व्यंजन बदलते रहे, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं मिली। आज शौच धर्म के संदर्भ में कितनी कितनी बातें कही थी पवैया जी साहब ने, सब सुनी है आप लोगों ने, कितनी बातें कह दी है। कहीं संतुष्टि नहीं मिल रही है, कहीं शांति नहीं मिल रही है, सब कुछ है लेकिन चैन नहीं है। वही बात तो यहाँ बतला रहे हैं, ये सारा चित्रण खींच दिया है। हम आपको वो कहानी नहीं सुनाएंगे जो कहानी आपने सुनी है, तो क्या सुनाओगे महाराज वो बता दो। तब वो जो बताएंगे वो बात 5वीं गाथा के अंदर कुंदकुंदाचार्य देव ने प्रतिज्ञा ली है, कुछ बताने की प्रतिज्ञा ली है, कुछ समझाने की प्रतिज्ञा ली है, कुछ सिखाने की प्रतिज्ञा ली है। बात बहुत महत्वपूर्ण है, और क्या महत्वपूर्ण बात है, कैसे ग्रहण करना है और कैसे जानना है, ये जो आगामी जिन पंक्तियों के माध्यम से बतलाया है, कल इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। माने अब इस 5वीं गाथा में आचार्य देव एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप दिखाने की प्रतिज्ञा करते हैं, पाठकों से अनुरोध करते हैं कि तुम इसके माध्यम से निज भगवान आत्मा का स्वरूप जानकर विशुद्ध आत्म कल्याण की भावना से स्वीकार करना, इससे तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। माने आचार्य देव इस 5वीं गाथा में अपने कल्याण की बात बताने वाले हैं। आप किसमें अपना कल्याण समझते हैं और आचार्य देव किसमें अपना कल्याण बता रहे हैं, यदि ये चर्चा जानना हो तो कल ठीक 9:30 बजे हम इसकी चर्चा आपके बीच में करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। दोपहर की सभा में तत्वार सूत्र आज 4थे अध्याय की चर्चा ठीक 2 बजे आप उसका लाभ लेवें, और 3:45 बजे प्रवचन सार की आज शुभ परिणाम अधिकार की बहुत मार्मिक चर्चा अमृत चंद्र और कुंदकुंदाचार्य देव ने की है। शुभ परिणामों की माने पुण्य की चर्चा, पुण्य के वैभव की चर्चा, पुण्य के आनंद की चर्चा, वो सब चर्चा दोपहर में 3:45 बजे होगी। रात्रि में आज उत्तम शौच धर्म की चर्चा करेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। यह अनंत उपकार हैं उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।